सारे ज्ञानों को धनी धर्मदास जी साहब ने विनय पूर्वक अनुरोध से सदगुरु कबीर साहब से समय समय पर पूछा और उसे संकलित भी किया, और वही ज्ञान आज हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी बना। और उस साहित्य को पढ़कर सुनकर आज हम कबीर पंथ को या सदगुरु कबीर साहब के रहस्य को जानते हैं। यह है धनी धर्मदास जी साहब की कृपा। कुछ लोग धनी धर्मदास जी साहब के विषय में भी अनर्गल बातें कह देते हैं। कहने के लिए सदगुरु कबीर साहब के विषय में भी जो मर्जी आता है कह देते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना, तपाया कौन जाता है? सोना ही तपाया जाता है। सोने की कोई भी वस्तु आप बेचने जाएं तो सुनार ऐसे नहीं लेता, पहले देखता है इसमें कितना सोना है, उसे तपाएगा, तब वो कहता है कि हां ये इस कीमत का है। लेकिन लोहे को कभी तपाते हुए देखा कि तपा करके खरीदा जाता हो? लोहा कभी नहीं तपाया जाता है। तपाया जाता है सोना, जो कीमती है, बहुमूल्य है। लेकिन एक बात याद रखना, सोना कितना भी तपाया जाए, क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? क्या कदर कुंदन की घटती नहीं कसौटी पर चढ़ाने से। हीरा कभी फूटता नहीं है धनों की चोट खाने से। सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही और सुंदर होता है और उसकी कीमत बढ़ती है। हीरा जो होता है उसे कोई सोचे कि हम तोड़ दें, नहीं तोड़ सकते हो, कितना भी घन उस पर चलाया जाए, लेकिन वो कभी फूटता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे अनगढ़ हीरा हैं जिसे हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं, किसी भी बिंदु से हम उन्हें देख सकते हैं। वो ऐसे हैं, उनके विषय में कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, महापुरुषों ने उन्हें महापुरुष कहा। हम लोग सत्य पुरुष परमात्मा स्वरूप कहते। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो उन्हें कवि कहते। समाज सुधारकों ने उन्हें समाज सुधारक कहा। किसी ने भक्त भी कह दिया, किसी ने और कुछ कह दिया। लेकिन क्या कुछ कह देने से कबीर साहब का स्वरूप बदल गया? क्या हमारे कह देने से कोई स्वरूप नहीं बदल सकता। धनी धर्मदास जी साहब ने तो प्यार प्यार में सदगुरु कबीर साहब को ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो हैं वही तो हैं। समय आने पर उन्होंने तो साहब को धोबी कह दिया। गुर धोबी सिस कापड़ा साबुन सिरजनहार, सूरज शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। तो वो कोई कपड़े के धोने वाले धोबी नहीं थे, वो तो हमारे हृदय के मैल को धोने वाले, हमारे कसमल को, जन्म जन्म से हम इस संसार में आ रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, नाना प्रकार के 84 योनि में भटक रहे हैं, कीट पतंगे बन रहे हैं। इस सारे कसमल को धो करके उन्होंने मुझे बताया कि तुम शुद्ध बुद्ध चेतन हम स्वरूप हो और तुम सत्य लोक से आए हो। बताया उन्होंने, अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है। हमारे इस कसमल को उन्होंने धोया, कपड़ा नहीं धोया था। धोबी कह देने से वो धोबी नहीं बन गए। कुछ लोगों ने और भी तो तमाम उपाधियां दे दी। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, अब उन्हें कुम्हार कह दिया। तो कुम्हार का मतलब ये थोड़ा है कि बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन को चाक पर चढ़ा करके एक सुंदर सा घड़ा बना दिया। वो कुम्हार नहीं, वो एक ऐसे कुम्हार हैं, हमारे इस विकृत घड़े को सुधार देते हैं। हम तुम लोग भी तो एक घट हैं, और इस घटे के अंदर हमारे कितने दुर्गुण हैं, इनको सुंदर बनाने के लिए धनी धर्मदास जी साहब ने उन्हें कुम्हार भी कह दिया। किसी ने और कुछ कह दिया,
सेठ बना दिया, तो कोई सौदागर, कोई सुनार, जो मर्जी आई सो कह दिया। एक जगह पर तो ऐसा भी हमने सुना है कि सदगुरु कबीर साहब को धनी धमदास जी साहब ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो साधारण में हम लोग कह दे तो शायद नाराजगी लग जाए, लेकिन प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि उस प्रेम में स्वयं धनी धमदास जी साहब और सदगुरु कबीर साहब से क्या कह रहे हैं, माया ऐसी ठगिन है ठगत फिरे संसार। माया ऐसी ठगनी है, सारे संसार को ठग लिया, ऐसा कोई नहीं बचा। उसने कहा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई सगा नहीं आया जिसको हमने ना ठगा होता। लेकिन साहब बता रहे हैं कौन नहीं ठगा गया, माया ऐसी ठगिन है ठगत फिरे संसार। और इस ठगनी को जिस ठग ने ठगा हो, ऐसे ठग को नमस्कार। वो है हमारे सदगुरु कबीर साहब जिन्होंने उस ठगनी को ठग लिया। माया महाठगिन हम जानी, ठगनी नहीं महाठगनी है। तेरे को फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, तू मधुरी बानी बोल रही है, तूने सारे संसार को ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे फांस में नहीं फंसने वाला हूं। ये मेरा स्वरूप माया से परे है, मैं इस माया के जाल से खूब परिचित हूं। सदगुरु इस संसार में आए और माया के विषय में बताया, एक नहीं अनेकों उनके शब्द मिलते हैं। ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीर नावे। स्वयं कह दिया, साफ कह दिया, अरे ठगनी तू क्या नैना झमका रही है, क्या बार बार अपने क्रियाकलाप मुझे दिखा रही, मैं तेरे फांस में फंसने वाला नहीं। जरा विचार करो, ऐसी वाणियों को धनी धर्मदास जी साहब ने सदगुरु कबीर साहब से कहा कि तुम ठग हो और छोटे मोटे ठग नहीं हो, एक ऐसे ठग हो कि तुमने उस ठगनी को ठग लिया हो। जरा विचार करो, धनी धर्मदास जी साहब प्यार प्यार में क्या क्या कहें, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या सदगुरु कबीर साहब का स्वरूप बदल गया क्या? अरे वो तो जो है वही रहेंगे और उनका हर शब्द हर वाणी सत्य है, बिल्कुल अकाट्य है। क्यों भाई, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब की हर वाणी अकाट्य है कि नहीं? अगर ये वाणी अकाट्य है तो चार गुरु संसार में धर्मदास वंश और मुक्तिराज लिख दी या अटल 42 वंश, ये बात भी सत्य है। ये हमारे सदगुरु कबीर साहब के अमर संदेश हैं और ये ना कभी कटे हैं ना कभी कटेंगे। दुनिया में जहां जितने कुत्ते भौंकते रहे, हाथी अपनी रास्ता चला जाएगा। हाथी को उनकी परवाह नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब के अमर संदेश अगर सत्य है तो ये वाणी भी सत्य है। आप इसे हृदयांगम कीजिए और सदगुरु कबीर साहब का एक एक वाक्य सत्य है। हम झूठे हो सकते हैं, हम उन्हें अपने क्रियाकलाप में नहीं ला सकते, ये सत्य हो सकता है। ये है, मैं पंचभौतिक शरीर में संसार में भटका हुआ हूं, भूला हुआ हूं। हम साहब कबीर की वाणी को ना समझ पाए एक अलग बात है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का एक एक वचन अकाट्य है, सत्य है। और अगर अकाट्य और सत्य है तो इस वाणी को कभी भूल मत जाना। चार गुरु संसार में धर्मदास वंश, मुक्तिराज लिख दीनिया, अटल 42 वंश, वो अटल वंश 42 की परंपरा अक्षुण रूप से चल रही है। 1570 में स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने अपने कर कमलों से मुक्तामण नाम साहब को तिलक दिया था। ऐसा संसार में मुझे कोई और कोई धर्म या संस्था मुझे नहीं नजर आती। आप लोगों को आती हो तो मुझे बता देना भाई। मुझे ऐसी कोई संस्था नजर नहीं आई, मुझे कोई ऐसा धर्म या मुझे ऐसा कोई समुदाय नहीं नजर आया जिसके विषय में हम चर्चा करें और उनके द्वारा, उनके वंशज उनके द्वारा तिलक सार करके गद्दी पर बैठाए गए हो और आज तक अविरल उनकी शाखा चल रही हो, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता है। केवल एक वो भी है, एक वंश गुरु, वो वंश परंपरा के 15वें वंश गुरु परम पूज्य पंच हजूर प्रकाश नाम साहब हम सबके बीच में विराजमान है। ऐसा हमें और कहीं नजर नहीं आया। सदगुरु कबीर साहब के समय से
अविरल ये धारा बहती चली आई है। 16वें वंश गुरु के रूप में उदित मुईनाम साहब का भी आगमन हो चुका है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब की बार अगहन पूर्णिमा के पावन अवसर पर उनको साहब के द्वारा उन्हें नामदान दीक्षांत कार्यक्रम भी संपन्न होगा। इस शुभ अवसर का भी हम लोग बांधवगढ़ चल करके लाभ लेंगे। वहां पर हमारा तीर्थ है, कबीर पंथ की तपोस्थली है, वहां से गंगोत्री है। धनी धर्मदास जी साहब का आगमन, अभी हमारे माखनदास जी साहब ने बताया कि आज कार्तिक पूर्णिमा जो आ रही है हमारी, इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर 1552 दिशा कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन तीसा 1452 जानी और जन्म धरे धर्मिन तब आमी। 1452 में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर धनी धर्मदास जी साहब का आगमन इस धरा भूमि पर बांधवगढ़ में हुआ था और उनके पिताजी का नाम मन महेश था। मन महेश के गृह में सुधर्मावती माता जी का नाम था। और एक बहुत बड़ी विशेष बात मैं आपको बताऊं, सदगुरु कबीर साहब जब इस धरा भूमि पर आए तो उन्होंने केवल भारतवर्ष को ही नहीं देखा, क्या उन्होंने कहा है, देश विदेश ढूंढन है मैं आवा। कहां कहां ढूंढा, केवल अपने देश में नहीं, विदेशों में भी, सब जगह, संसार में सब जगह देख करके, और कौन सी जगह उन्हें पसंद आई, देश विदेश ढूंढन हम आवा, मन महेश का देखा भावा, यहां दिल है लगन हमारा, यहां बैठ के करूं पसार। सदगुरु कबीर साहब ने अपने सत्य धर्म को, इस सत्य नाम को, अपनी इलम फकीरी को, अपना जो सार वस्तु है उसे देने के लिए ढूंढा उन्होंने। किसको सौंपूं, ये सबको नहीं दिया जा सकता। याद रख लेना, आप लोग, हम सब लोग घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, घर में 4 बेटे होते हैं, सबके हाथ चाबी नहीं होती है, चाबी तो किसी एक को दी जाती है ना, घर का मालिक तो कोई एक बनता है। किसको बनाते हो मालिक, जो वास्तव में पात्र हो, योग्यता होनी चाहिए। धनी धर्मदास जी साहब को योग्य पात्र समझा। मन महेश जी जो हैं उनके पिताजी, पूरे ब्रह्मांड में योग्य पात्र उनको समझा और योग्य समझ करके उनके गृह में 8वीं सुरती धनी धर्मदास जी साहब का आगमन हो रहा है। ये ढूंढने के लिए स्वयं सदगुरु कबीर साहब अपने वचनों में कहे, देश विदेश ढूंढन हम आवा, मन महेश का देखा भावा, यहां दिल है, मेरा दिल कहता है और मेरी लगन कहती है। जब हमारा दिल, हमारी लगन कहे कि वास्तव में ये ठीक जगह है, वहां कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित ही वो कार्य पूर्ण संपूर्ण होता है। स्वयं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहां दिल है और यही हमारी लगन है, यहीं पर हम अपने इस पंथ को प्रचारित प्रसारित, अपने सत्य को बताने के लिए यहां अपना अंश वंश भेजूं। तो बताया उन्होंने, देश विदेश ढूंढन हम आवा, मन महेश का देखा भावा, यहां दिल है लगन हमारा, यहां बैठ के करूं पसारा। फिर सोचने लगे कि मन महेश का तो भाव देख लिया, लेकिन साथ में अर्धांगिनी होती है, और नारी पुरुष अगर एक मत हो जाए तो बिगड़ा हुआ काम बन जाए, और अगर नारी पुरुष में खटपट हो जाए तो बना हुआ काम बिगड़ जाए। क्यों भाई, होता है ऐसा कि नहीं? आज संसार में आप देख ले, बहुत से महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं। उन महापुरुषों में अगर नारी पुरुष एक मत हो गए हैं तो देखिए बिगड़े हुए काम बन गए। तमाम महापुरुष हुए, राजा हरिश्चंद्र जी को देख ले। राजा हरिश्चंद्र जी जिस समय बिकने के लिए तैयार हुए, अगर उस समय रानी तारा कह देती हम नहीं बिकेंगे, मेरा बेटा नहीं बिकेगा, क्यों भाई, क्यों आज उनका नाम होता है क्या? नहीं होता। रानी तारा ने भी साथ दे दिया, उनके बेटे रोहतास ने भी साथ दे दिया, आज उनको दानियों की श्रेणी में प्रथम गिना जाता है। तमाम और बहुत, मैं कितने कितने नाम गिनाऊं। ऐसे ही हमारे यहां भी
सदगुरु ने देखा कि दोनों एक मत हो हैं कि नहीं, तो देखा क्या, सुधर्मावती घट तौला जाई। साहब ने मन महेश का भाव देखने के बाद माता सुधर्मावती को भी देखा। सुधर्मावती घट तौला जाई। साहब कहते इन घट लगन हमारो भाई। अरे भाई, इनके घट में मेरी लगन कहती यही भेज दो। तब धनी धर्मदास जी साहब को उनके गृह में भेजा गया। धनी धर्मदास जी साहब को जब सतलोक से भेजा गया तो सतलोक से कहा गया कि धर्मदास साहब तुम्हें जाना है, वहां अंश रूप है, 8वीं सुरती के रूप में है, उनसे निवेदन किया गया। तो धर्मदास साहब बोले इतना भवसागर विचित्र है, यहां तो जो जाता है सो फंस जाता है, यहां जो जाता है वो फंसता है, ये संसार इतना विचित्र है, 34 देखो चीखल पानी, जो आता सो फंसता है। इस दुनिया की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है, जो जाता सो फंस जाता है। धर्मदास साहब आग्रह किए कि मैं वहां जाऊं और मैं भी ना फंस जाऊं, तो आप दया करें, मेरे ऊपर दया करें, मैं जाऊंगा, आपके आदेश को मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, इसलिए आप मेरे ऊपर दया की दृष्टि बना के रखें। साहब बोले तुम जाओ तो। अरे तुम जाओगे तभी तो हमारा कार्य पूरा होगा, तुम्हारे बगैर कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए सत्यलोक से उनको भेजा गया। और तुम जाओ, मैं जानता हूं तुम फंसोगे, संसार ही ऐसा विचित्र है, तुम जाओ और फंसोगे और मैं आऊंगा तुम्हें निकालूंगा, तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम्हारे हाथों से ना जाने कितने जीव तुम्हारे साथ, ये संसार का जो खेल है वो समाप्त होगा तुम्हारे हाथों से। जाओ। धर्मदास साहब को भेज दिया गया और आए जिसमें तो धनी धर्मदास जी साहब का आगमन 1452 दिशा कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन तीसा 1452 जानी जन्म धरे धर्मिन तबानी। सदगुरु धनी धर्मदास जी साहब के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करते आ गए और उनका जब लालन पालन हुआ, उनका नाम जुड़ावन साहब, प्यार प्यार में तमाम नाम लोग रख लेते हैं, जुड़ावन साहब उनका नाम पड़ा। घर में रह करके लालन पालन हुआ, बड़े हुए, माता पिता का प्यार दुलार मिला, उनका विवाह संस्कार भी हुआ। और जब विवाह संस्कार होता है, पतरहट नाम का एक गांव बांधवगढ़ से 40-45 किलोमीटर दूर है, वहां से माता आमिनी का आगमन हुआ, विवाह हुआ। और विवाह हुआ तो पारिवारिक झंझटों में फंसना होता ही है। एक बेटे का भी आगमन हो गया जिनका नाम नारायण दास था। धनी धर्मदास जी साहब मन में विचार करते हैं, आखिरकार सतलोक से आया है कि ये मेरा कार्य है नहीं जो मैं कर रहा हूं। उनको एक अच्छे सदगुरु की तलाश हुई और जब सदगुरु की तलाश हुई तो ये सारा संसार पहले से ही ऐसे भाव में बंधा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। धनी धर्मदास जी साहब को भी लगा कि बिना गुरु के संसार में कल्याण नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिको पड़ जाए, बिन गुरु भव निधि ना तरह कात निगमस गाय। गुरु की शरणा लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। ऐसी वाणियों को सुन करके धनी धर्मदास जी साहब को लगा कि मुझे गुरु करना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन आग्रह किया लोगों से, मुझे गुरु की तलाश है, मैं गुरु करना चाहता हूं। तो कौन गुरु मिल जाता? तो उनके ही कुल में एक कुल गुरु, हमारे हिंदुस्तान में कुल गुरु की परंपरा चली आ रही है। जैसे भगवान राम के कुल गुरु का नाम था वशिष्ठ, ऐसे कुल गुरुओं की परंपरा थी। तो उनके कुल गुरु थे रूपदास जी महाराज। हमारे परम पूजनीय रूपदास जी महाराज का दर्शन हुआ धनी धर्मदास जी साहब को और उन्होंने आग्रह किया कि मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूं। बिल्कुल उन्हें दीक्षा मंत्र दे दिया और जो उनके पास, देखिए जो उनके पास था वो उन्होंने सौंप दिया। उनको खटकर्म बता दिए कि ये शालिग्राम है, ये राधा कृष्ण है, ये फलाने कृष्ण है, ये शंकर जी हैं, ये भगवान है, इनकी आप ऐसे पूजा करो। जो नियम संयम बता दिया गया, उन्होंने सोचा यही है, चूंकि हम लोग कहते हैं कि गुरु के वचनों को बिल्कुल सत्य मान लेना चाहिए, तो सत्य मान करके उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया।
और जब पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन मन जो है, जो अंतर आत्मा है, वो सबकी गवाह देती है कि अभी हमें लगता है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे नहीं है, ये तो कुछ और नजर आ रहा है। लेकिन गुरु का वचन है, करना है तो गुरु का वचन पूरा करने के लिए करते रहे। इसके बाद उन्हें लगा कि देशाटन भी कर लेना चाहिए, भ्रमण भी करना चाहिए। तो धनी रामदास जी साहब भ्रमण के लिए निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो भ्रमण करते करते 68 तीर्थ सब जगह भ्रमण करते जा रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में 68 तीर्थ गिने जाते हैं, महान तीर्थों की उपाधि दी जाती है। 68 तीर्थ भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। इधर सदगुरु कबीर साहब, उनका आगमन 1455 साल गए